संगवारी हूँ। राम राम, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मोर नाम शेखर है। मैं नॉलेज हब कोचिंग संचालित करता हूँ रायगढ़ छत्तीसगढ़ में, आपके अपन प्रदेश छत्तीसगढ़ में। संगवारी हो, आज के जो समाचार है 6 समाचार है, लेकिन सब वो बहुत जरूरी समाचार है। तब बहुत ध्यान से और कान दे करके आप मन ल सुने के है। और का करना है भाई, नोट्स बना जावा, काबर की यही समाचार मन बाद में जब बन के आते हैं परीक्षा में प्रश्न, तो हालत हो जाते खराब। तब सीधा हिंदी में आता हूँ और आज के समाचार ला आप मन ला सुना जाता हूँ। पहला समाचार, शौर्य पदक दिए जाने की घोषणा की गई है राज्य स्थापना दिवस के दिन 1 नवंबर 2020। इस दिन शौर्य पदक दिया जाएगा। 7 पुलिस जवान और पुलिस अधिकारी दोनों है इसमें। इसमें निरीक्षक भी हैं, उप निरीक्षक भी हैं, और जो हमारे कांस्टेबल हैं वो भी हैं। पद पर नहीं जाते, हमको नाम से मतलब है, तो हम यहाँ नाम जानेंगे, क्योंकि मिलने वाला जो अवार्ड है वो सबके लिए शौर्य पदक ही है। क्यों दिया जा रहा है भाई? जैसा कि नाम है ब्रेवरी, शौर्य के लिए दिया जा रहा है। किस क्षेत्र में? अपने प्रदेश के, अपने क्षेत्र की सुरक्षा करते हुए नक्सलियों से मुठभेड़ करने और अन्य साहसिक कार्य करने के लिए ये अवार्ड दिया जा रहा है। हालांकि ये सब वर्चुअल होगा और अवार्ड वर्चुअल नहीं होगा, ये आपको जानना है। सम्मान जो है वो कभी वर्चुअल नहीं होता, सम्मान हमेशा सम्मान ही होता है। तो जो 7 व्यक्ति हैं उनमें खास बात यह है कि 6 व्यक्ति बस्तर संभाग से हैं इस बार, और एक जो है जशपुर से हैं। तो चलिए देख लेते हैं कौन कौन है हमारे पास, क्या क्या नाम है। तो कुटुम राम जी हैं, रामलाल कश्यप जी और गोपी इस्ताम, ये 3 दंतेवाड़ा क्षेत्र से हैं। इसके अलावा गणेश करमकर का ये हैं देवा अनंबम और जितेंद्र एसैया, ये सुकमा के हैं। गणेश करमरका जो है और देवा अनंबम, ये दोनों बीजापुर के थे। इसके अलावा मोहसिन खान साहब हैं जशपुर के। तो ये हैं वो 7 नाम जिन्हें इस साल शौर्य पुरस्कार या शौर्य सम्मान दिया जा रहा है। बात करते हैं मेरी सहेली अभियान की। बेहद महत्वपूर्ण एक अभियान है। वैसे तो इसे भारतीय रेलवे संचालित कर रही है, लेकिन इस अभियान का छत्तीसगढ़ से क्या संबंध है वो भी समझेंगे। पहले तो जानते हैं कि अभियान क्यों चलाया जा रहा है। भारतीय रेलवे ऐसे महिला यात्रियों को जो कि ट्रेन में अकेले सफर कर रही हैं, उनकी सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए अभियान चला रही है, जिसमें महिला पुलिस की जो जवान है वो ट्रेन के कंपार्टमेंट में, डब्बे में सफर करेंगी और ब्यौरा लेंगी जो अकेले सफर कर रही उन महिलाओं का, और बीच बीच में आकर के मॉनिटरिंग भी करते रहेंगे कहीं उन्हें किसी तरह की परेशानी तो नहीं हो रही है। अब वो परेशानी किसी भी तरह की हो सकती है, तो ये एक अच्छी बात है। और छत्तीसगढ़ से संबंधित इसलिए हो जाता है क्योंकि नागपुर मंडल, रायपुर मंडल और बिलासपुर मंडल के आसपास चलने वाली 9 ट्रेनों में अभी इसे लागू कर दिया गया है। और वो 9 ट्रेनें कौन सी हैं ये आपको खैर पीडीएफ से पता चल जाएगा। ट्रेनों का नाम आपको याद नहीं करना है, बस ये जान लीजिए कि इस अभियान का उद्देश्य क्या था। छत्तीसगढ़ में 3 जो रेल मंडल हमको पड़ेंगे हमारे रूट में, नागपुर वाले रेल मंडल, बिलासपुर और रायपुर वाले, उनमें यह लागू हो जाएगा। तो महिलाओं की सुरक्षा को देखते हुए एक बेहतर कदम भारतीय रेलवे के द्वारा उठाया गया है। इसके अलावा बात करते हैं सीता नदी अभ्यारण्य क्षेत्र की। सीता नदी अभ्यारण्य क्षेत्र, वैसे तो आप इसे अलग कारणों से पढ़ते हैं। आप ये जानते हैं कि उदयंती और सीता नदी को मिलाकर के एक टाइगर रिजर्व बनाया गया है छत्तीसगढ़ में, जो सन 2009 से कार्यरत है। इसके अलावा आप पढ़ते हैं कि सीता नदी वो क्षेत्र है जहां सबसे ज्यादा तेंदुए पाए जाते हैं। इसके अलावा आप सीता नदी के बारे में ये पढ़ते हैं कि वहां से सीता नाम की नदी जो है वो प्रवाहित होती है। इसके अलावा शायद आप ये फैक्ट जानते हो कि माता सीता त्याग दिए जाने के बाद सबसे पहले सीता नदी अभ्यारण्य क्षेत्र में रह रही थी। बाद में वाल्मीकि ऋषि आश्रम यानी बारनवा पारा वो चली गई, लेकिन शुरुआत में वो सीता नदी अभ्यारण्य क्षेत्र में रहती थी। ये तो हो गए इस अभ्यारण्य के बारे में। बाकी की बातें अभी क्यों चर्चा में है? चर्चा में इसलिए हो गया है क्योंकि यहाँ बसे हुए 36 गांव जो है उनको विस्थापित किया जाना है। अब जाहिर सी बात है, किसी अभ्यारण्य, किसी नेशनल पार्क वाले जोन में मानव बसाहट को अनुमति नहीं दी जाती। अब इस बात को लेकर विरोध शुरू हुआ है, क्योंकि भाई पीढ़ियों से रहा आ रहा गांव अगर विस्थापित किया जाए तो उन्हें जाहिर सी बात है दिक्कत होती है। तो इन 36 गांव के लोगों ने ज्ञापन सौंपा है कि उन्हें उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने में मदद करनी चाहिए, ना कि उन्हें विस्थापित किया जाना चाहिए। इसलिए ये चर्चा में है, और जो चर्चा में आ जाता है किन्हीं कारणों से, वही तो प्रश्न बन के आता है। ये आपको हमेशा ध्यान रखना है। क्या है, हम किताबें जब खरीदते हैं तो लगता है कि ये सारी किताबें, सारा फैक्ट हम पढ़ लें, इसी में से आएगा प्रश्न।
एक्चुअल में उसमें से आएगा जरूर, लेकिन क्या आएगा इसे गैस करने का सीधा सा तरीका है, जो चर्चा में है उसके आने की सर्वाधिक संभावना होती है। एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट बता रहा हूं आपको, और ये आपको याद रखना है। चर्चा में जो भी चीजें हैं आपको उस पर खास नजर रखनी है और उससे जुड़े हुए फैक्ट पर नजर रखनी है। ये मेरी तरफ से एक ट्रिक मान करके चलिए, एग्जाम जब देने जाएंगे, हॉल में बैठेंगे, तो मेरे ये शब्द आपको सुनाई देंगे। बात करते हैं अगले न्यूज पर। पिलखा पहाड़, जैसे इस बार इस प्रश्न के आने की भरपूर संभावना है। पिलखा पहाड़ एक बेहतरीन, एक सुंदर सा पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित हो सकता है और ऐसे प्रयास किए भी जा रहे हैं। सवाल यह है कि पिलखा पहाड़ कहाँ है। पिलखा पहाड़ जिला सरगुजा में मौजूद है। सरगुजा के जो मुख्यालय अंबिकापुर से महज 15 से 20 किलोमीटर की दूरी पर यह स्थित एक बेहद खूबसूरत जगह है। इस जगह में अभी हाल फिलहाल में पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित किए जाने के लिए जो योजनाएं बनाई जा रही हैं, उसमें फेंसिंग आदि यानी तार का घेरा किए जाने के अलावा एडवेंचरस पार्क जिसमें ट्रैकिंग आदि इन्वॉल्व की जाए, ऐसा फैसला किया गया है। यानी माउंटेन ट्रैकिंग आदि शुरू की जाएगी यहाँ। इसके अलावा मैं आपको एक और चीज बता दूं कि ये आध्यात्मिक पर्यटन केंद्र तो बनेगा ही, प्राकृतिक तो है ही, पहाड़ क्षेत्र है और जंगल क्षेत्र है, इसलिए तरह तरह के जीव जंतु देखने का अवसर भी मिलेगा। इसके अलावा यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण जगह है लक्ष्मण पाव नाम की, जो कि भगवान राम के वन गमन मार्ग की एक और छाप है। हालांकि इसे सर्किट में शामिल नहीं किया गया है और यही इस बात की मांग हो रही है कि अगर इसे विकसित किया जाए अभी, तो इसको भी हम राम जी के वन गमन मार्ग सर्किट का हिस्सा बना सकेंगे। तो देखें इस पर कब तक काम होता है, लेकिन अभी इसमें फेंसिंग यानी तार घेरे डालने का काम शुरू हो चुका है। फिर बात करते हैं बाल्को को मिले हुए एक अवार्ड की। बाल्को जो कि एक महत्वपूर्ण संयंत्र है हमारे छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले का, जहां एल्यूमिनियम का उत्पादन किया जाता है बॉक्साइट का प्रयोग करके। अब ये जो संस्थान है उसे इस साल एक अवार्ड मिला। अवार्ड उन्हें मिला CSR इंडिया अवार्ड 2020 के नाम से। CSR यानी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी हर उस कंपनी को उठानी पड़ती है जो कि किसी क्षेत्र के संपदा का दोहन करती है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए किसी शहर में कोई उद्योग लगा है और वो उस शहर के खनिज संसाधन, उस शहर के मानव श्रम, उस शहर के बिजली और बाकी पानी आदि का उपयोग करता है, तो ये उसकी भी जिम्मेदारी बनती है कि वो उस शहर को, उस स्थान को कुछ वापस दे, जो कि जाहिर सी बात है निर्माण कार्य से जुड़ा हो, लोगों के जीवन को बदलने से जुड़ा हो। आप देखे होंगे बहुत सारी कंपनियां सड़कें बनवाती हैं, स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था करती हैं, पुल आदि बनवाती हैं, ये सब आते हैं CSR के भीतर। तो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कहा जाता है उसे ही। इस योजना के तहत इन्होंने यानी बाल्को के जो एक दल था, एक टीम थी, उन्होंने क्या किया, महिलाओं को स्वावलंबी और आत्मनिर्भर बनाने के लिए एक अभियान चलाया, उन्नति अभियान। और इसमें महिलाओं को कृषि कार्य और साथ ही साथ फल सब्जी आदि के उत्पादन के लिए लोन देना, साथ ही साथ ट्रेनिंग देने आदि की व्यवस्था भी करवाई। इसलिए सम्मान बाल्को को प्राप्त हो रहा है। बात करते हैं सतरंगा की अगले न्यूज में। सतरंगा अगेन कोरबा का एक बेहद खूबसूरत पर्यटन स्थल बन करके तैयार हो रहा है। इस साल इसके बहुत सारे जो भाग हैं जो बन करके तैयार हो गए हैं, उसकी ओपनिंग 1 नवंबर को होने वाली है, इसलिए चर्चा में फिर आ गया है। सतरंगा में एक बार तब चर्चा में आया था जब कैबिनेट की मीटिंग होने वाली थी छत्तीसगढ़ राज्य के। हालांकि वो मीटिंग तो नहीं हो पाई, लेकिन सतरंगा तब से पर्यटन स्थल के रूप में चमचमा ही रहा है। क्या है ये जगह और कैसी चौचक जगह है, तो बहुत खास जगह है। यहाँ समझ लीजिए हसदेव बांगो का एक ऐसा क्षेत्र है जो डुबान एरिया कहलाता है, यानी कि वो भाग जहां पानी जमा हो गया है आकर के और एक झील सी आकृति बन गई है। अब इस डुबान एरिया के बीच में टापू भी है और इस टापू तक जाने के लिए बोट की सुविधा शुरू की गई है, शिकारे की सुविधा शुरू की गई है। साथ ही साथ यहाँ फ्लोटिंग हॉल आदि भी बनाए गए हैं। फ्लोटिंग हॉल जिसमें आप जो झील होगी उसमें तैरते हुए अपने पर्यटन का आनंद ले सकें। वहां रेस्टोरेंट होंगे जहां आप खा पी सकें पानी के बीच तैरते हुए। इसके अलावा वाटर एडवेंचरस स्पोर्ट जो है वो शुरू किए जा रहे हैं। सतरंगा को वैसे महादेव दर्शन पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित किया जा रहा है। इसके अलावा यहाँ बर्ड हैचरी का निर्माण भी किया जा रहा है। 16 ऐसे प्रवासी पक्षी यहाँ आते हैं इस आसपास में अपना समय बिताने के लिए, तो उनका संरक्षण तो किया जाएगा। साथ ही साथ 187 ये
लोकल बर्ड्स का नंबर है जो यहाँ अपने आजीविका को ढूंढते हुए आते हैं, यानी दाने पानी की फिराक में आते हैं। तो एक बेहतरीन खूबसूरत पर्यटन स्थल के रूप में बन रहा है। कोरोना का हिसाब किताब जब थोड़ा कमजोर हो जाए तो आप भी अपने दोस्तों के साथ निकल चलिएगा यात्रा पे। अगर आपके साथ है आपका दोस्त तो भाई ये जरूरी है कि आप एक लंबी यात्रा पर चलें, यादें जरूरी होती हैं। खैर, तो ये तो बात हो गई सतरंगा की, और कोरोना कम होने की बात करिएगा, क्योंकि कल की रिपोर्ट ये कह रही है कि कोरोना में ही के जो आंकड़े हैं उसमें कोरबा में ही सबसे ज्यादा मरीज मिले। तो बहरहाल ये तो हो गया समाचार आज का। टेस्ट को याद रखिएगा, 1 नवंबर 12 बजे लिंक डाल दी जाएगी जो 1 दिन के लिए वैलिड रहेगी, और उसके बाद लिंक अपने आप बंद हो जाएगी। फिर आपने उत्तर दिया और नहीं दिया वो आपकी प्रॉब्लम हो जाएगी, इसलिए आप सुनिश्चित करें। और जुड़ने के लिए आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन में नीचे आप देखेंगे मेरा व्हाट्सएप नंबर दिख जाएगा, उसमें नाम और अपने शहर का नाम भेज दीजिएगा। अगर आप अब तक मेरे ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो, और जुड़े हैं तो आपको तो मिल जाएगा। तो भाई मुलाकात करेंगे। हाँ, और एक बात और याद आई यार, मैं ऑनलाइन क्लासेस जो है वो ले रहा हूँ छत्तीसगढ़ के लिए, जिसमें छत्तीसगढ़ का भूगोल और इतिहास आपको उपलब्ध हो सकता है मात्र 1000 की फीस पर। और इसके अलावा छत्तीसगढ़ का इकोनॉमिक्स, जिसमें नए आर्थिक जो डाटा है वो हम शुरू करने वाले हैं, और साथ ही साथ छत्तीसगढ़ की राज्य व्यवस्था पर हम चर्चा करने वाले हैं, वो शुरू होने वाला है। 1000 उसका निर्धारित शुल्क है। और छत्तीसगढ़ के इतिहास पर हम एक ऑनलाइन क्लास, माफी चाहूंगा, भारत के इतिहास पर एक ऑनलाइन क्लास शुरू करने वाले हैं, और वो भी जल्द ही हम शुरू करने वाले हैं। इसके अलावा अगर ऑफलाइन क्लासेस शुरू हो गई तो भी ये क्रम जारी रहेगा, लेकिन मैं इसे साप्ताहिक करने वाला हूँ। रिस्पांस जो है वो साप्ताहिक का बेहतर मिलेगा, ऐसी उम्मीद है। और साथ ही साथ आपको वो जो बाकी के दिन रहेंगे जब मैं लगातार आपसे मिलता था, किसी न किसी बहुत जरूरी टॉपिक पर मैं आकर के आपको वीडियो प्रोवाइड करता रहूंगा, ताकि आपकी पढ़ाई बाधित ना हो। मुलाकात करते हैं।